जय मातृभूमि। आज मैं पार्ट 2 कॉमन डिफरेंस द कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस डिनोट बाय फर्स्ट टर्म बाय ए, कॉमन डिफरेंस बाय डी एंड nth टर्म बाय an, माने कि nthवा टर्म nthवा पद को हम an कहते हैं। और एक फॉर्मूला मैं जो कि बॉक्स में लिखा हूं, रेक्टेंगल बॉक्स देख रहे हैं आप लोग, डी का जो लिखा हूं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इजकल टू डॉट डॉट इजकल टू nth टर्म माइनस n माइनस 1th टर्म। पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो वे उस वीडियो को देख लें, मैं आई बटन पर लिंक दे दिया हूं। अब आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? द सीक्वेंस इन व्हिच difference of a term and its preceding term always constant is called arithmetic progression. arithmetic progression समांतर श्रेणी कहा जाता है हिंदी में, तो इसका हिंदी में भी मैं अनुवाद कर देता हूं। वह अनुक्रम जिसमें एक पद और उनके आगामी पद के अंतर हमेशा कांस्टेंट रहे, यानी कि स्थिर रहे, उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब आइए अरिथमेटिक सीरीज का डिफिनेशन। जब मैंने बताया कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक सीरीज का भी डिफिनेशन ले लीजिए हमसे, कि जरूरी है कि डिफिनेशन बहुत जरूरी है, कि केवल आजकल के मैथ एक्सरसाइज बना लेते हो गया सॉल्व, जानना जरूरी है। बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। बेस क्या है? व्हाट इज अरिथमेटिक सीरीज? Obtained series by term of arithmetic progression is called arithmetic series. Obtained series by terms of arithmetic progression is called arithmetic series. इनको मैं हिंदी में भी अनुवाद करता हूं। समांतर श्रेणी के पदों से प्राप्त सीरीज को, यानी प्राप्त श्रेणी को हम अरिथमेटिक सीरीज कहते हैं। दैट इज समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी कहते हैं। श्रेणी और श्रेणी में अंतर होता है। प्रोग्रेशन को श्रेणी कहते हैं और सीरीज को हम श्रेणी कहते हैं। अब आइए द nth टर्म ऑफ जनरल टर्म ऑफ NAP। अब इनका फॉर्मूला पर हम ध्यान देते हैं, कैसे तैयार करते हैं। लेट NAP ऑफ द फर्स्ट टर्म CD, जिसको कॉमन डिफरेंस CD equal to D, then clearly first term A1 is equal to A plus 0 into D is equal to A plus 1 minus 1 D। कैसा है भाई? ये जानना जरूरी है। 1 minus 1 करेंगे तो क्या 0 होगा? 0 into D, यानी कि A ही होगा A1। अब देखिए सेकेंड टर्म A2 is equal to A plus D, A plus D, दैट इज A1 प्लस D। A1 इक्वल टू क्या होता है? आप लोग जानते हैं A1 इक्वल टू क्या होता है? A होता है, याद रहे। तो सेकेंड टर्म इक्वल टू A2 इक्वल टू A प्लस D इक्वल टू A प्लस 2 minus 1 D। आफ्टर दैट थर्ड टर्म दैट इज A3 इक्वल टू A plus 2D इक्वल टू A plus 3 minus D। आफ्टर दैट थर्ड टर्म A4 इक्वल टू A plus 3D इक्वल टू A plus 4 minus D। अगर 4 minus D, जैसे 4 है तो 4 minus D कीजिए, D कीजिए तो क्या होगा? 3D हो जाएगा, A plus 3D हो जाएगा। उसके बाद देखिए डॉट डॉट डॉट, माने कि 5th टर्म लेंगे, 6th टर्म लेंगे, 7th टर्म लेंगे, 8th टर्म लेंगे, 9th टर्म लेंगे, 10th टर्म लेंगे, 11th टर्म लेंगे, 12th टर्म लेंगे, 13th टर्म, डॉट डॉट nth टर्म, nवां पद, जिसको हिंदी में कहते हैं an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1, ये n देख रहे हैं ना, n माइनस 1 इंटू D। हैंस an इक्वल टू, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें व